प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अध्याय 6 घन और घनमूल के सभी प्रश्नों का हल विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने से पहले मुख्य पुस्तक में अध्याय 6 अच्छे से समझकर सभी प्रश्न हल कर लीजिए, जिससे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने में आपको सरलता होगी। साथ ही आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न पहला, 23 के घन में इकाई का अंक होगा 6, 7, 3 या 9। क्योंकि जो 23 संख्या है उसका इकाई का अंक 3 है, तो जिस भी संख्या के इकाई के अंक में 3 होगा उसका घन करने पर इकाई का अंक 7 प्राप्त होता है। इसलिए इसका सही उत्तर बी वाला 7 है। तो बी 7 लिख दीजिए और बी वाले घेरे को भर दीजिए। प्रश्न दूसरा है, घनमूल 1000। इसको घनमूल पढ़ते हैं, आपने देखा, के बराबर संख्या है। क्योंकि 1000 जो है 10 का घन है, इसलिए 1000 का घनमूल 10 होगा। इसलिए इसका ए वाला उत्तर 10 सही है। ए घेरे को भर दीजिए। प्रश्न तीसरा देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? 243, 216, 392 और 8640। तो इसका सही उत्तर होगा बी 216। बी वाले घेरे को भर दीजिए। प्रश्न चौथा, 812 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी? तो जैसे आपने प्रश्न नंबर दूसरा देखा कि 1000 का घनमूल 10 है, क्योंकि 10 का घन 1000 होता है। इसी प्रकार 512 8 का घन है, इसलिए 512 का घनमूल 8 होगा। अर्थात घन की भुजा 8 सेंटीमीटर यानी सी सही है। सी वाले घेरे को भर दीजिए। प्रश्न पाँचवा है, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो पहले हम देखें 3, 2 और 3, ये खुद अभाज्य संख्याएं हैं। यदि ये भाज्य हो तो इनको अभाज्य में गुणनखंड में बदल लें। तो अब हम देखें 3 गुणे 3 गुणे 2। अब हमें जो घन होता है उसमें 3 3 के अभाज्य गुणनखंड की जोड़ी बनती है। यहाँ पर 3 गुणे 3 2 बार है, एक 3 और चाहिए तो गुणे 3 लिख देंगे। यहाँ 2 एक बार है जबकि चाहिए 3 बार है, तो 2 गुणे 2 और लिख देंगे। अब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 की जोड़ी बन गई, 2 गुणे 2 गुणे 2 की जोड़ी बन गई। अर्थात हमने कितने का गुणा किया, यह हमने लाल से गुणा करके बताया आपको। 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी इसका सही उत्तर होगा सी 12। सी वाले घेरे को भर लीजिए। अर्थात 12 घनाभों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है छठवां, 0.5 का घन ज्ञात कीजिए। तो 0.05 का घन होगा 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। अब दशमलव हटा दीजिए तो हम पढ़ेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो होगा 125। अब देखें हम यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यानी घन जब हम करते हैं तो जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो उतने हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक होंगे, जबकि यहाँ 125 में 3 अंक हैं। तो हम 125 के बाईं ओर 0 0 0 3 शून्य बढ़ा देंगे तो हो गए 6 अंक, और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.000125। अब दशमलव के आगे आप चाहें तो शून्य लगा सकते हो, ना लगाना हो तो मत लगाइएगा। तो इस तरह हम दशमलव वाली सभी संख्याओं का घन आसानी से दशमलव हटा के निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, 3 के घन को 3 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो आपने देखा था कि जो क्रमागत विषम संख्या है उनका जोड़ जो है घन बनता है। जैसे हम 1 लें तो 1 का बराबर 1, अर्थात 1 का घन। अब 1 के बाद हम लेंगे तो मिलेगा 3 धन 5 जो होगा 8, 8 2 का घन। अब 5 के बाद हम लेंगे 7, 9 और 11 जो मिलेगा हमें जोड़ 27। तो 27 किसका घन है? 3 का। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 7 धन 9 धन 11 बराबर 27। ऐसा आपने जो अध्याय का विवरण पढ़ा उसमें आपने समझा। अब देखेंगे प्रश्न 5वां, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। चूँकि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन,
और भुजा हमको कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, इसलिए घन का आयतन होगा 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। 5 गुणे 5 गुणे 5 तो हो गया 125, और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर पर 3 की घात, जिसे हम पढ़ेंगे घन सेंटीमीटर, तो उत्तर होगा 125 घन सेंटीमीटर। प्रश्न 9वां है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 का गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले हम 256 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगे। 2 गुणित 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 2, यानी 8 बार हमें 2 2 मिला। अब हम जोड़ी बनाएं 3 3 की, तो एक जोड़ी बन गई और ये दूसरी। अब यहाँ 2 गुणित 2 है और 1 2 कम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 गुणित 2 का युग्म 3 के रूप में नहीं बन रहा है, यानी कितने 2 और चाहिए, 1 2 और चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि 2 का गुणा करने पर 256 पूर्ण घन बन जाएगा। अब 256 में यदि हम 2 का गुणा करें तो 512 हो गया, तो अर्थात 512 एक पूर्ण घन है। प्रश्न 10वां इसी तरह का प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 192 का भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। ऐसा वर्ग वाले सवालों में भी है और घन वाले सवालों में। तो गुणा में हमें गुणा करना पड़ेगा और भाग में हमें जो संख्या नहीं बन रही है उसका हम भाग कर देंगे। सबसे पहले हम समझें 192 के गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 6 बार और 3 1 बार। 3 3 की जोड़ी बन गई दोनों 2 की, और 3 की जोड़ी नहीं बनी। तो यहाँ पर जो 6 2 गुणित 2 थे उनकी जोड़ियाँ बन रही हैं और 3 की नहीं बन रही। तो इस 3 को हम हटा देंगे, और हटाने की मतलब है 3 का हम क्या कर देंगे भाग। मान लीजिए गुणा में होता तो 1 3 है तो 2 3 और चाहिए पड़ते, तो 3 गुणे 3 चाहिए पड़ते, यानी 9। तो गुणा में होता तो 9 उत्तर आएगा, और भाग में इसको हमें हटाना है, तो जितना है उसे हम हटा देंगे, अर्थात भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा है 3 का युग्म नहीं बन रहा 3 के रूप में, इसलिए हम 192 में 3 का भाग दे देंगे। जब हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 192 भागित 3 बराबर 64, जो कि पूर्ण घन है। इसलिए इसका उत्तर होगा कि संख्या 3 का गुणा करने पर 192 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब देखेंगे प्रश्न 11वां। अभाज्य गुणनखंड विधि से 27,000 का घनमूल निकालिए। तो आप पहले 27,000 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से आएंगे, निकाल लीजिए। अब यहाँ पर हम 27,000 लिखेंगे और घनमूल का चिन्ह बना देंगे, और यहाँ पुनः बराबर लिख के घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। और 27,000 के जो गुणनखंड हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और हम 3 3 की जोड़ी बना देंगे। ये सरल तरीका है। अब इस जोड़ी में से एक ले लेंगे तो मिलेगा 2, इस जोड़ी में से मिलेगा 3 और इसमें से मिलेगा 5। 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 × 15 दूनी 30, यानी जो 27,000 है उसका घनमूल होगा 30। प्रश्न 12वां है, एक पैटर्न दिया गया है 2 का घन ऋण 1 का घन बराबर 1 धन 2 गुणित 1 गुणित 3। दूसरा इसी में दिया है 3 का घन ऋण 2 का घन बराबर 1 धन 3 गुणे 2 गुणे 3। अगला लिखा है 4 का घन ऋण 3 का घन बराबर 1 धन 4 गुणे 3 गुणे 3। तो अब यहाँ पर हम देखें सभी में 1 धन है। आगे देखें, यहाँ पर आप देखिए जो बाद वाली संख्या है 1 का घन 2 का घन ऋण 1 का घन, तो यहाँ पर ये 2 आ गया, 2 आ गया, और गुणित 1, यानी जो इसमें से घटा है घन का उसका गुणा, और ये 3 3 आप सब में देख रहे हैं। तो 2 गुणित 1, यहाँ होगा 3 गुणित 2, यहाँ होगा 4 गुणित 3, और सब में गुणित 3 गुणित 3। अब 10 में देखें 10 का घन ऋण 9 का घन, इस सवाल को हमें करना है। तो जैसे यहाँ 1 धन लिखा है तो हम 1 धन लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है 3 गुणित 2, 4 गुणित 3, तो यहाँ क्या होगा 10 गुणित 9, और ये वाला 3
नियम के अनुसार आएगा तो गुणित 3। तो इस तरह पैटर्न आ जाएगा 1 धन 10 गुणित 9 गुणित 3। अब हम 1 धन लिखेंगे, 10 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90, 90 में 3 का गुणा करेंगे तो 270, 270 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 271। तो यह इस पैटर्न के अनुसार उत्तर होगा। प्रश्न 13 है 1:2:3 में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 हो। तो हम मान लें कि संख्याएं ऐसी हैं, जब भी अनुपातिक होती हैं तो हम किसी भी चर के साथ मान लेते हैं। तो 1x 2x और 3x, 1x लिखते नहीं है तो x 2x और 3x। अब प्रश्न में लिखा है इनके घनों का योग, तो इनका घन कर देंगे प्रश्न अनुसार। x का घन धन 2x का घन, कोष्टक जरूर लगा देना, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, धन 3x का कोष्टक के साथ इसको पूर्ण वर्ग पढ़ेंगे या पूर्ण घन। 3 की घात है तो पूर्ण घन और 2 की घात होगी तो पूर्ण वर्ग। तो 2x का पूर्ण घन धन 3x का पूर्ण घन, कोष्टक है इसलिए। अब हल करें और बराबर में हम कितना लिख देंगे 4500। x का घन ज्यों का त्यों धन 2x का घन, तो 2 का घन होगा 8 और x घन तो 8x घन, इसी 3x घन का मान होगा 27x घन और बराबर 4500 या 4500। अब इनको हम जोड़ दें, x घन धन 8x घन धन 27x घन, तो हो जाएंगे 36x घन बराबर 4500। तो x घन बराबर, तो 36 का पक्षांतर कर देंगे, काट देंगे तो हमारे पास आएगा x घन बराबर 125। 125 किसका घन है? 5 का। तो x बराबर घनमूल 125 और x का मान आ गया 5। अब संख्याएं हमने 1x 2x और 3x मानी थी, जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख दिए हैं। तो संख्या x 5 हो जाएगी, 2x 2 गुणे 5 10 और तीसरी 3x यानी 3 गुणे 5 यानी 15। तो संख्याएं होंगी 5 10 और 15। अब इसी का प्रश्न 14 है, 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी जो संख्या है उसका घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, चूँकि छोटी संख्या का घनमूल है जो वह भुजा के रूप में, जैसे हम कहें तो घनमूल की भुजा कहलाई, तो कितनी दी है 3। और घन का, छोटे घन का आयतन, आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन, तो हो गया 3 का घन, 3 का घन यानी 27। तो छोटे जो घन है उसका जो आयतन होगा वो होगा 27। अब वो कह रहे हैं इनका अंतर कितना है, दोनों के घनों का अंतर 189। तो 189 में हम 27 को जोड़ देंगे, तो ऐसा करने पर हमें बड़े घन का आयतन मिल जाएगा 189 धन 27 बराबर 216। अब हमें निकालना है 216 का वर्गमूल बड़े घन का। तो हम यहाँ पर बड़े घन का वर्गमूल बराबर घनमूल 216 गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 की जोड़ी बना लेंगे, जोड़ी में से 1 ले लेंगे। जैसे ही आप जोड़ी में से 1 लें तो घनमूल का चिन्ह अब नहीं लगाना है, क्योंकि हम ले चुके हैं। घात के रूप में भी पुस्तक में दिया है या आपको पढ़ाया जाए, आप इस तरह लिख लीजिए तो ये सरल हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 यानी 6। तो जो बड़ा घन है उसका जो घनमूल है वो कितना है, या घन की भुजा है वो कितनी है 6। घनमूल यानी घन की भुजा। अब देखें हम प्रश्न अगला 15। किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, वह तल में कितनी जगह घेरेगा। तो जब हम किसी भी घनाकार वस्तु में को फर्श में रखेंगे तो क्योंकि घन की जो तल होता है या पृष्ठ होता है वर्गाकार होता है, तो वह वर्ग के आकार के बराबर का क्षेत्र घेरेगा। तो घनाकार बक्से का आयतन कितना है 729 घन सेंटीमीटर। तो पहले हम भुजा निकाल लें, यानी 729 का घनमूल, तो भुजा बराबर 729 का घनमूल। हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आ गया, जोड़ी बना ली, 3 गुणे 3 यानी 9। तो घनमूल यानी घन की भुजा आ गई 9 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ें, तो घन का जो तल है वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी निकली है 9। तो
तल का क्षेत्रफल 9 × 9 यानी 81 सेंटीमीटर पर 2 की घात। इसे हम वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर हो जाएगा तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार तल का क्षेत्रफल आएगा 81 वर्ग सेंटीमीटर। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी कक्षा के सभी वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।